हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साइंस कैंपस के यूट्यूब चैनल मंडार में। और आप पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री। इसमें आप पढ़ेंगे आज सबसे फर्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो होगी लेसन नंबर 8 है, जिसमें आप पढ़ेंगे अपचय अपचय अभिक्रियाएँ, यानी कि रिडॉक्स अभिक्रियाएँ आप पढ़ेंगे। रिडॉक्स जो रिएक्शंस होती हैं वो पढ़ेंगे आप इसमें। तो रिडॉक्स अभिक्रियाएं पढ़ने से पहले आप देखेंगे कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं। बात आती है कि रासायनिक अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहली बात आती है रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, किसी भी पदार्थ में जो रासायनिक परिवर्तन होता है, जो रासायनिक परिवर्तन पदार्थ में हुआ है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी भी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को, अब रासायनिक परिवर्तन आप पढ़ के आए पिछली क्लास में। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जिसमें पदार्थ के गुण संगठन सभी बदल जाते हैं, साथ में अवस्था बदल जाती है, भार बदल जाता है, और जो उत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। ये सब रासायनिक परिवर्तन की बात है। रासायनिक परिवर्तन जिस पदार्थ में होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। किसी भी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को, या फिर ऐसे कहें पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना, रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में यहाँ हम पढ़ेंगे कि किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का योग होता है अथवा कोई ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है, या फिर जिसमें से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, या फिर धन विद्युतीय तत्व बाहर निकलता है, वो जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया अनेक प्रकार की होती है, परंतु यहां हम ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ध्यान से सुने। अपचयन अभिक्रिया क्या है? जब किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का तो योग होता है के साथ, अथवा जिसमें से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, वह अभिक्रिया होती है अपचयन। ध्यान से सुने, यह है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और यह है रिडक्शन। दोस्तों, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, अथवा जिसमें से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना, वो है ऑक्सीकरण। इसका दूसरा नाम है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। और किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का जुड़ना या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, अथवा जिसमें से ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का बाहर निकलना, वो है अपचयन अभिक्रिया। देखिए, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है और ऑक्सीजन या ऋण विद्युत, वो तो है अपचयन अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है, या जिसमें से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व बाहर निकलता है, वो है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। ये जो इनकी परिभाषा है, ये प्राचीन अवधारणा है। प्राचीन अवधारणा, ऑक्सीकरण अपचयन की प्राचीन अवधारणा। दोबारा से सुने, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है, या जिसमें
हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व का निष्कासन होता है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम पढ़ रहे हैं SO2 प्लस O2 इज इक्वल टू SO3, समीकरण संतुलित कर लेते। इसमें ऑक्सीजन का योग हुआ है, ऑक्सीजन का योग हुआ है। ऐसे ही मान के चलो कोई अभिक्रिया है H2S प्लस Cl2, इसमें S जो है उसके साथ से हाइड्रोजन निकल जाता है और Cl के साथ जुड़ जाता है और प्लस में समीकरण संतुलित करना आप जानते हैं। यहाँ हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ है, ऋण विद्युत तत्व के साथ हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, तो ऋण विद्युत तत्व का योग हो गया और हाइड्रोजन का निष्कासन हो गया। देखिए ये दोनों अभिक्रियाएं जो साथ साथ होती हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ का यदि ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे पदार्थ का अपचयन जरूर होता है। इसलिए ये दोनों अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ चलती हैं। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है, जैसे हम बात करते हैं C2H2 प्लस H2 इज इक्वल टू C2H4। और भी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें से ऑक्सीजन बाहर निकलता है या ऋण विद्युत तत्व बाहर निकलता है या कोई धन विद्युत तत्व का योग होता है। हम इसी अभिक्रिया पर चर्चा करते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, जो हाइड्रोजन है वो धन विद्युत तत्व है, सल्फर है वो ऋण विद्युत तत्व है, क्लोरीन ऋण विद्युत तत्व है। तो यहाँ इस क्लोरीन में धन विद्युत तत्व का योग हो गया, या फिर ऐसे कहें इस हाइड्रोजन के साथ ऋण विद्युत तत्व का योग हो गया, तो वो हो गई ऑक्सीकरण। लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल गया, हाइड्रोजन का बाहर निकलना भी ऑक्सीकरण है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन बाहर निकलती है या धन विद्युत तत्व बाहर निकलता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती है। और जिनमें हाइड्रोजन जुड़ती है, अब Cl की बात करें ऋण विद्युत तत्व है लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन का योग हो गया, हाइड्रोजन का जब योग हो गया तो इसका अपचयन हो गया। इस प्रकार से ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। साथ साथ चलने के कारण इस अपचयन का, अपचय शब्द उठाते हैं, अपचय यानी कि रेड, और इसका ऑक्स उठाते हैं ऑक्स। जो उपचयन जो हुआ है उसका उपचय शब्द उठा लिया। अपचयोपचयन कह दो या अपोपचय कह दो। देखिए इसका ऑक्स उसका रेड, तब जाके बना रेडॉक्स, रेड ऑक्स, रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रियाएं वो होती हैं, अपचयोपचयन अभिक्रियाएं वो होती हैं जिनमें एक पदार्थ का अपचयन होता है और दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं उसे हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में पहले ऑक्सीकरण अपचयन को पढ़ना जरूरी होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है अथवा ऋण विद्युत तत्व का योग होता है, या फिर जिसमें से हाइड्रोजन या धन विद्युत तत्व बाहर निकलता है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ती है या धन विद्युत तत्व जुड़ता है अथवा जिसमें से ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व बाहर निकलता है,
उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। अब आप ये तो आपने पढ़ा प्राचीन अवधारणा के आधार पर इनकी परिभाषाएं। अब ऑक्सीकरण अपचयन को पढ़ेंगे हम आधुनिक अवधारणा के आधार पर, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाएं। देखिएगा, रेडॉक्स अभिक्रियाएं पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा देखिए, एक अभिक्रिया ऑक्सीकरण और दूसरी अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर कोई भी अभिक्रिया है ऐसी अभिक्रिया जिसमें से तत्व, अणु, परमाणु, आयन, मूलक में से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, वह अभिक्रिया जिसमें अणु, परमाणु, आयन, मूलक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करता है या जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उसे हम ऑक्सीकरण या इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया। देखिए, कोई भी अभिक्रिया है जिसमें से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ है यदि, तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। हम बात करते हैं जैसे Cu है और ये Cu प्लस बन जाता है, इसने एक इलेक्ट्रॉन का त्यागन कर दिया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो यहाँ जो इसका जो ऑक्सीकरण अंक है वो 0 है। आद्य अवस्था में किसी भी उदासीन अवस्था में तत्व का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है और इसका ऑक्सीकरण अंक +1 होता है। तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई है। ऑक्सीकरण अंक क्या होता है? किसी भी तत्व पर उपस्थित जो आवेश विद्यमान होता है, कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, त्यागता है, अथवा जिस पर तत्व अवस्था में, परमाणु अवस्था में जो आवेश विद्यमान होता है, वही उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। यहाँ कॉपर का ऑक्सीकरण अंक 0 है, यहाँ Cu+ का ऑक्सीकरण अंक +1 है। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रहे, इसे इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है। जैसे मैग्नीशियम आयन है Mg+1 और ये Mg+2 बन जाता है। यहां इसका ऑक्सीकरण अंक 1 है प्लस, और यहां +2 हो जाता है। ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है अथवा जिसमें ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है, उसे ऑक्सीकरण या उपचयन या इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यह आधुनिक अवधारणा या इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण की परिभाषा है। आधुनिक अवधारणा के आधार पर अपचयन आप पढ़ रहे हो, इसका उल्टा है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अणु, परमाणु, आयन, मूलक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का योग होता है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया या इसे इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इलेक्ट्रॉनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे
कोई भी अभिक्रिया है Mg+2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है तो Mg हो जाता है, यानी कि ऑक्सीकरण अंक जो है उसमें कमी आती है। यहाँ ऑक्सीकरण अंक +2 है। दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों के साथ साथ होने की, लेकिन उससे पहले एक बार फिर सुने। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, अर्थात जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयोपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयोपचयन कह दो या अपोपचय अभिक्रिया कह दो या रेडॉक्स अभिक्रिया कह दो या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कह दो, ये सब रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ पूर्ण होते हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया की संज्ञा देते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन आपने पढ़े। अब आप पढ़ रहे हैं इन दोनों के कुछ उदाहरण और समझते हैं कि कैसे अपचयन और ऑक्सीकरण होता है। कोई भी अभिक्रिया दे दी जाए दोस्तों, जैसे ZNO ये दे दिया जाए, ZNO प्लस H2 ये दे दे। अब आप जानते हो सक्रियता श्रेणी में ZnH2 से ऊपर है, तो H2 है वो Zn का निष्कासन नहीं कर पाएगा, तो यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी। आपको ये सक्रियता श्रेणी का जरूर ध्यान रखना है, उससे ये हमें पता चलता है कि कौन सा तत्व किस तत्व को यौगिक से विस्थापित कर सकता है। वे तत्व जो सक्रियता श्रेणी में नीचे आते हैं वो कम सक्रिय होते हैं, जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर आते हैं वो अधिक सक्रिय होते हैं। तो यहां H2 जो है वो सक्रियता श्रेणी में नीचे है, अतः ये कम रिएक्टिव है बजाय कि Zn के। तो अपन यहाँ इस तरीके की अभिक्रिया नहीं करा के और अपन जैसे H2O है और इसकी क्रिया Zn से करा देते, अभिक्रिया बखूबी होगी। तो जब धातुओं की क्रिया जल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है, ZNO बनता है, साथ में H2 गैस बाहर निकलती है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर यहाँ जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीकरण अंक +1 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 है और इसमें ऑक्सीजन Zn का ऑक्सीकरण अंक 0 है। यहाँ Zn का ऑक्सीकरण अंक +2 है और इसका -2 है और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक 0 है। दोस्तों एक हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक 1 तो 2 का हो जाएगा 2, इस प्रकार से। तो अब हम यहां से यहां चले हैं, यहां से यहां चले हैं, यहां ऑक्सीकरण अंक था +2 और यहां हो गया 0। तो दोस्तों इसका मतलब +2 इलेक्ट्रॉन का योग हुआ है, यानी कि ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई है और ऑक्सीकरण अंक में कमी होने से मतलब है इलेक्ट्रॉन का योग, और इलेक्ट्रॉन का योग जब होता है तो उसे बोलते हैं अपन, यहां बात करते हैं Zn का ऑक्सीकरण अंक 0 है और यहां Zn का ऑक्सीकरण अंक +2 है। ऑक्सीकरण अंक में +2 की वृद्धि हुई है, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन हो, 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से
एक पदार्थ का हुआ अपचयन और दूसरे पदार्थ का हुआ ऑक्सीकरण। ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हुई हैं, इसलिए इन्हें हम इस अभिक्रिया को, इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक नई बात दोस्तों, जिस पदार्थ का अपचयन होता है, जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीडेंट। और जिस पदार्थ का होता है ऑक्सीकरण उसे हम अपचायक कहते हैं। जो स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है लेकिन दूसरे का अपचयन कर देता है उसे अपचायक कहते हैं। और जो स्वयं अपचयित हो जाता है लेकिन दूसरे का ऑक्सीकरण कर देता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ऐसी बहुत सी रिएक्शन आएंगी हैं हमारे कोर्स में जिनका वो पूछेगा कि किस पदार्थ का इसमें ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है, उसका कारण बताइए, या इस अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक है और कौन सा अपचायक है। और लेते हैं एक दो उदाहरण। देखिए, अगले उदाहरण से आप और अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आपने ऑक्सीकरण अपचयन की प्राचीन अवधारणा के आधार पर और आधुनिक अवधारणा के आधार पर परिभाषा पढ़ी, उसके आधार पर आप अब कोई भी अभिक्रिया है, जैसे देखिएगा H2 प्लस O2 है और H2O का निर्माण होता है। समीकरण संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करना आता है तुम्हें इस प्रकार से, यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण 0 है, यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण 0 है। यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण +4 है और यहां एक ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण -2 है, तो 2 दूनी 4। इस प्रकार से देखिए, यहां से यहां चले हैं हम, तो हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण में +4 की वृद्धि हुई है, अर्थात इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ है। संतुलित नहीं करके बात करते तो +1 वो 0 है, इधर +1 हो जाएगा, यहाँ 0 है, यहाँ -2 हो जाएगा। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उसे आपने कहा है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। यहां इसका ऑक्सीकरण अंक 0 है लेकिन इधर -4 है, ऑक्सीकरण अंक में कमी हुई है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन का योग हुआ है। और इलेक्ट्रॉन का योग होता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हुई हैं, एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ है तो दूसरे का अपचयन हुआ है। मैं पहले ही बता, जिस पदार्थ का होता है अपचयन उसे हम कहते हैं ऑक्सीकारक, और जिस पदार्थ का होता है ऑक्सीकरण उसे कहते हैं हम अपचायक। यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है इसलिए ये अपचायक की तरह कार्य करता है, अर्थात स्वयं ऑक्सीकृत हो जाता है लेकिन दूसरे ऑक्सीजन को ये अपचयित कर देता है। यहाँ ऑक्सीजन का हुआ अपचयन लेकिन इसने हाइड्रोजन का कर दिया ऑक्सीकरण। जो स्वयं अपचयित होता है परंतु दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है उसे ऑक्सीकारक। एक पदार्थ अपचायक रिडक्टेंट और दूसरा पदार्थ ऑक्सीडेंट। बड़े सरल हैं, समझने का है। देखिए, कोई भी रिएक्शन दे दे और पूछता है वो कि दी गई अभिक्रिया में ऑक्सीकारक व अपचायक की कारण सहित पहचान कीजिए। तो किसी भी अभिक्रिया में जिस पदार्थ का होता है ऑक्सीकरण,
अर्थात जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाता है, दूसरे को अपचयित कर देता है, दूसरे का अपचयन करता है, उसे हम अपचायक कहते हैं। और वह पदार्थ जो स्वयं अपचयित होता है, खुद का अपचयन होता है, लेकिन जो दूसरे को ऑक्सीकृत कर देता है, दूसरे का ऑक्सीकरण करता है, उसे हम ऑक्सीकारक कहते हैं। एक बात और ध्यान रखने की इंपॉर्टेंट, कोई भी रिएक्शन दे दी जाए और उसमें से पूछे कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीकारक अपचायक की पहचान कीजिए, तो हमेशा ऑक्सीकारक जो अपचायक होते हैं वो हमेशा अभिकारक पक्ष में से होते हैं। ध्यान रहे, ऑक्सीकारक और अपचायक जो होते हैं वो हमेशा अभिकारक पक्ष से लिए जाते हैं। अब ये देखना होता है, जिसका होता है अपचयन वो होता है ऑक्सीकारक, जिसका होता है ऑक्सीकरण वो होता है अपचायक। और एक दो उदाहरण देखते हैं दोस्तों। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं भी हो सकती हैं जिनमें किसी भी पदार्थ का ऑक्सीकरण और अपचयन नहीं होता। जरूरी नहीं है हमेशा किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा ही होते हों, जरूरी नहीं है। देखिए, जैसे हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है और CO2 है और CaCO3 बन। वैसे इसको जब तोड़ते हैं तो ये इन भागों में टूटता है, उल्टा ले। आप किसी भी तरीके से इसे ले सकते हो। जब अपन इस प्रकार से ले, इसका विघटन कर रहे हैं, आगे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां अपन दाया पक्षी हो गया, अभिकारक पक्षी हो गया। इसका ऑक्सीकरण यहां +2 है, कार्बन का +4 है, ऑक्सीजन का -2 है। इधर भी देखें तो कैल्शियम का +2 है, ऑक्सीजन का -2 है, कार्बन का +4 है। तो दोस्तों तीनों तत्व हैं, इसका +2, +4 और -2, दोनों पक्षों में इनके ऑक्सीकरणांकों में कोई कमी या वृद्धि नहीं हुई है। इसलिए इस अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ का न तो अपचयन हुआ है और न ही ऑक्सीकरण हुआ। तो ये अभिक्रियाएं हैं वो रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। क्या सभी अभिक्रिया रिडॉक्स होती हैं क्या? तो जरूरी नहीं है सभी अभिक्रियाएं रिडॉक्स हों। केवल वही अभिक्रियाएं रिडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। अर्थात एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, दूसरा पदार्थ उन त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। अर्थात एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे का अपचयन होता है। या ऐसे गए, एक पदार्थ के ऑक्सीकरणांक में वृद्धि होती है तो दूसरे पदार्थ के ऑक्सीकरणांक में कमी होती है। तो ये सब काम जब होते हैं तभी वो अभिक्रिया रिडॉक्स होती है। अन्य उदाहरण देखते हैं अपन। देखिए, अन्य कोई भी अभिक्रिया, जैसे हम बात करते हैं अपने हैबर विधि है अमोनिया संश्लेषण की। हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, दोनों सहयोग करके अमोनिया का निर्माण करते हैं, समीकरण संतुलित हो जाता है। यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण 0 है, यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण 0 है। मैं बता चुका हूं किसी भी तत्व का अपनी आद्य अवस्था में, आद्य अवस्था वो होती है जो उसकी सबसे स्थायी अवस्था होती है, मूल अवस्था, तलस्थ अवस्था, जिसमें वो सबसे अधिक स्थायी होता है। उस अवस्था में किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण सदैव 0 होता है। यहां नाइट्रोजन का जो ऑक्सीकरण है वो +3 है और यहां हाइड्रोजन का जो, ये हाइड्राइड है, हाइड्राइड जो होते हैं उनमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण -1 होता है। एक हाइड्रोजन का -1 तो 3 का -3 हो जाएगा। वो पीछे की बात है, संतुलन करते हैं। पर कहने का मतलब है एक पदार्थ के ऑक्सीकरण में वृद्धि हुई है और दूसरे पदार्थ के ऑक्सीकरण में कमी हुई है। यहां एक नाइट्रोजन का +3 है, 2 का हो जाएगा +6,
इसी प्रकार यहाँ हाइड्रोजन हो गए 6, तो ये -6 हो जाएगा। जितने ऑक्सीकरण की कमी होती है उतने की वृद्धि होती है, यानी जितने इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उतने ही ग्रहण किए जाते हैं। यहाँ ये नहीं है कि एक के ऑक्सीकरण में कमी अधिक हो रही है और एक के में वृद्धि कम हो रही है, समान होते। ठीक है दोस्तों, तो आपने आज पढ़ा रिडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में। कल आप इन्हीं अभिक्रियाओं के बारे में, इनके प्रकार पढ़ेंगे आगे, और उसके बाद में स्टोक्स संकेतन पढ़ाएंगे, इन्हें संतुलित करना पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें